हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। आई एम विराज बागमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 4। तो न्यू चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.1। तो आइए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है बेसिकली? नॉर्मली हमने अभी तक लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। तो लीनियर इक्वेशन मतलब कि आपका जो वेरिएबल्स या पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर उसमें 1 होती है। ये लीनियर इक्वेशन का एक सिंबल हम बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन को पहचानना मतलब उसकी हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं। एज इट इज यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या दी हुई हो, लाइक एक्स दिया हो तो एक्स का स्क्वायर हो, वाई दिया है तो वाई का स्क्वायर हो। ठीक, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि जो दी हुई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एंड सॉल्यूशन। तो x हम लिखते हैं x प्लस वन एज इट इज, एक्स प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 टू द 6। यहाँ पर भी हम एक स्टेप पहले कर सकते थे लेकिन मैंने एज इट इज लिख दिया, आरएचएस साइड को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर x प्लस वन है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वी नो दैट वेरी वेल। जैसे फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाता है हमारा, बाद में 1 स्क्वायर कर रहे हैं मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और फिर 2ab, तो 2 मीन्स 2 नंबर है और ए की प्लेस पर हम रखेंगे x, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x और b का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x के साथ में, तो 2a मल्टीप्लाई b अगर हम करते तो 2ab। तो एज इट इज यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ओनली ऑन 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब सारी जो टर्म दी हुई है आरएचएस साइड में उसको एलएचएस साइड में ट्रांसपोज कर सकते हो आप। उससे क्या होगा? उससे आपकी लीनियर इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो पूरी एक ही लाइन में आ जाएगी, एक तरफ आ जाएगी। तो आप सारी वैल्यू को इधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6, जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में आ जाएगा और जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x जो था पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, माइनस था ये प्लस हो गया। अब ये और ये दोनों अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव दिया ये पॉजिटिव दिया तो बोथ आर कैंसल टू ईच अदर। अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी ऐड हो जाते, दोनों पॉजिटिव होते तो भी ऐड हो जाते। तो ये कंडीशन हमें यहाँ से समझ में आ गई। उसके बाद में एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज सिंगल टर्म है, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है एक्स स्क्वायर जैसा। उसके बाद में हमारा 6 है और यहाँ पर क्या है? +1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 इक्वल्स टू 0। तो दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो? यस, बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर हो नहीं होगी तो कैसे नहीं होगी? जिसकी हाईएस्ट पावर या तो 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा होने के चांसेस 3 हो, 4 हो, 5 हो, अलग अलग टाइप्स की, या फिर 2 नहीं भी हो। तो जो 2 नहीं होगा, 2 के अलावा जो भी होगा वो कंडीशन आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एज इट इज यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है या फिर है, वो चेक करने के आगे और प्रोसेस हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज ये सॉल्व है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। इसको आगे हम चलते हैं तो -2 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, तो -2 3 माइनस 6। ठीक है, 2 3 6 होता है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ गया, फिर माइनस एंड माइनस क्या हो जाता है? +2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो +2x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x। ठीक है, अब सारे जो आरएचएस में है वो एलएचएस साइड में शिफ्ट कर लेते, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लेके आ जाते तो +6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये जो प्लस का था वो माइनस में हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। अगर साइन आप चेंज नहीं कर रहे हो मतलब आपका आंसर में कुछ ना कुछ गलती हो रही है। ठीक है, साइन चेंज करना जरूरी है, आपका आंसर सही नहीं आएगा नहीं तो। एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो एज इट इज हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर वेरिएबल हमारे पास दूसरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है और यहाँ पर भी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। और अगर दोनों ही नेगेटिव में प्रेजेंट है तो माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो आंसर विल बी -4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन अगर हम लगाते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6, ये हमारे जो है अब फाइनल आंसर है। अब इसके अलावा हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते इसका। अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या ये इक्वेशन बन गई हमारी? यस, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2। ठीक है, तो x की जो पावर होगी, क्योंकि नंबर तो हमें x में ही दिया है ना, सारी चीज़ें x में दी हुई है, हमारा वो जो अल्फाबेटिकली जो भी होगा उसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज गिवन x-2 एंड x+1। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं तो x का मल्टीप्लाई अगर हम उस पूरे ब्रैकेट के साथ करें, जब भी हमारे पास में दो अनबैलेंस चीज़ें दी हुई है, या तो आप फार्मूला भी लगा सकते हो x+a और x+b वाला। ठीक है, अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो नॉर्मली भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, वो भी ईजी है। तो x का मल्टीप्लाई अगर हम x में करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी x का मल्टीप्लाई आप 1 में भी कर दीजिए तो x हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद में x का काम खत्म हो गया, काम फिनिश हो गया इसका, क्योंकि x और 1 दोनों के साथ में हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर -2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते तो -2x, फिर माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2 1 2 इज इक्वल्स टू, इनका भी मल्टीप्लाई सेम हम करें जैसे हमने LHS साइड में किया हुआ है। तो LHS साइड में जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ है ऐसे ही RHS साइड में करते हैं। x का मल्टीप्लाई x में कर दिया हमने x², फिर +3 दिया है तो +3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, फिर -x और फिर -3 1 3। ये कंडीशन है आपकी। अब इसमें आप सॉल्यूशन कर सकते हो, वही प्रोसेस करना है। हाँ, RHS साइड को LHS साइड में शिफ्ट कर दो, लेकिन उससे पहले भी एक प्रोसेस और भी है, अभी हम शिफ्ट नहीं कर रहे। अभी हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि जो सेम वेरिएबल दिखाई दे रहे, कोफिशिएंट ऑफ x² अगर एक जैसा दिखाई दे रहा है ओनली ऑन LHS साइड, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x² तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा LHS साइड में, x² एज इट इज। उसके बाद अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये कोफिशिएंट ऑफ x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले चेक कर लीजिए आप बड़ा वाला नंबर कौन सा है, माइनस में, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन होगा क्या प्रोसेस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 2x और x, तो माइनस का x, मैंने बताया अभी कि बड़ा नंबर 2 है और 2 इज नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर को अगर आप सॉल्व करो और अगर बड़ा वाला नंबर उसमें नेगेटिव है तो आंसर विल बी नेगेटिव, और अगर बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है, मान लो ये x इससे बड़ा होता है या 4x दिया होता है, 4x - 2x करते तो ऑब्वियसली हम प्लस का 2x बचता। तो यहाँ पर कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि कैसे ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है x, यहाँ पर दिया हुआ है -2x, तो आंसर बचेगा -x, फिर -2 एज इट इज इक्वल्स टू x², 3x - x करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा +2x, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 एज इट इज। अब आप RHS साइड को शिफ्ट कर रहे हो LHS साइड में, तो RHS टू LHS जब शिफ्ट करते हो तो सारे इसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, जिसको शिफ्ट कर रहे हो उसी के साइन चेंज हो गया, अदरवाइज आपने इसके साइन चेंज कर दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एज इट इज है, इसका कुछ नहीं करना है आपको, x² भी एज इट इज, -x भी एज इट इज, -2 एज इट इज, इसको हम करते तो -x², फिर -2x, और ये हो जाएगा प्लस में, मतलब अपोजिट करना है सारे साइन को, और इक्वल में क्या बचेगा आपका 0। अब x² और x² दो एक जैसे दिखाई दे रहे, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है ना, दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए और दोनों अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट होने का मतलब क्या है कि जब एक प्लस में दी हुई है और दूसरी माइनस में दी हुई है, तो प्लस एंड माइनस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर आंसर विल बी 0। अगर दोनों एक जैसे हैं, कितने ही दिया हुआ है, चाहे 50x² लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर लिख दिया -50x², मतलब क्या है कि अगर आप 1 - 1 भी करते हो तो आंसर क्या आता है 0। 1 - 1 अगर आपने किया तो आंसर क्या आएगा 0। तो एज इट इज 50x² में से 50x² माइनस होगा तो आंसर विल बी नेगेटिव, आंसर विल बी 0। तो आपको सिर्फ कंडीशन को समझना है ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है -x, यहाँ पर दिया हुआ है -2x, तो माइनस एंड माइनस प्लस, ऑब्वियसली वी नो दैट वेरी वेल, बट आंसर विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस का ऐड हो रहा है, तो माइनस और माइनस जब ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3x, फिर -2 एंड +3, तो 3 - 2 अगर हम करते तो +1 बचता, बिकॉज आंसर ग्रेटर नंबर इज 3 इक्वल टू 0। तो अब आप ये बता सकते हो इसके आगे आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये आपका आंसर है। अब आंसर में पूछा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नो, दिस इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज आंसर विल बी -3x + 1। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ x² नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, और हमें हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x², हाईएस्ट पावर चाहिए हमें 2, ठीक है। तो कोफिशिएंट x² नहीं है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3 करवा दिए हैं इसके फर्स्ट के। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन है 4th, 5th और 6th, तो 4th और 5th सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 6th वाला क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे x² + 3x + 1 दिया हुआ है, तो इसको आप कुछ मत करिए, एज इट इज लिख दीजिए, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी फॉर्म है, लेकिन ये नहीं है, तो इसको चेक करना है, ठीक है या नहीं है वो हम बाद में बताएंगे, पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि x - 2 होल स्क्वायर दिया हुआ है हमें, तो x - 2 का होल स्क्वायर अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट वेरी वेल, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a² - 2ab + b², a² मतलब x² आ जाएगा, फिर -2ab तो -2, a की प्लेस पर x है और b की प्लेस पर हमारे पास 2 है, तो एज इट इज फॉर्मूले में पहले वैल्यू पुट कर दो, फिर हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, और b का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर। अब माइनस आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना, माइनस आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना, जो भी फॉर्मूले में दिया हो। कंडीशन में दिया हुआ है x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू x², 2 2 ज़ा 4, तो -4x और +2 2 ज़ा 4, ये आपकी नई कंडीशन बन गई। तो दिस इज द ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस कंडीशन को आप उठा के इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा x² + 3x + 1 - x² + 4x
-4 इज इक्वल टू 0। ये जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, माइनस का प्लस में और प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में। एक्स स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल। नेक्स्ट कंडीशन 3x और 4x 7x हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, द आंसर विल बी पॉजिटिव। 7x 1 -4, तो 1 - 4 करेंगे -3 इक्वल टू 0। ये आपकी नई कंडीशन है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के, एक्सरसाइज 4.1 के। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। तो पहले हम नॉर्मली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। क्यूब का फार्मूला क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। लाइक आपके पास में अगर 2 वेरिएबल है a + b और इसका क्यूब लगा हुआ है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये नॉर्मली आपका फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूले का यूज़ कर लेना आपको इस क्वेश्चन में, ताकि आपके आंसर को वेरीफाई करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़े आपको। तो a³ अगर हम करते तो a की प्लेस पर हम x लेट कर लेते और b की प्लेस पर हम 2 लेट कर लेते। तो x इक्वल टू या a इक्वल टू x, तो x का क्यूब करेंगे तो x³ एज इट इज। फिर हम लास्ट वाला कर लेते पहले b³ मीन्स 2 का क्यूब, तो 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 to the 8, क्योंकि b का क्यूब अगर हम कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर आइडेंटिटी एक बार लिख देता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका x³ + 3 × a², मतलब x², और उसके बाद में हो जाएगा आपका b। तो b की प्लेस पर क्या दिया हुआ है आपको, तो b की प्लेस पे दिया हुआ है आपको 2 और +3, a की प्लेस पे आपका x आ जाएगा और b की प्लेस पे दिया हुआ आपका 2 का स्क्वायर + b³ मीन्स 2 का क्यूब। तो x क्यूब लिखा हुआ था, x³ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो x³ मीन्स x³ एज इट इज है, इसका कोई दूसरा उसके जैसा दिखाई नहीं दे रहा है या तो उसके जैसा वेरिएबल है नहीं हमारे पास में अवेलेबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि x³ इज अ सिंगल टर्म्स, तो सिंगल टर्म को आपने एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 to the 6x² प्लस यहाँ हो जाएगा 6x², और फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 और 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2 to the 4 4 3 = 12। तो यहाँ पर मैं स्टेप बढ़ा करके लिख दूँ x, और इसको पहले हम सॉल्व कर लें तो हम हमारे यहाँ पर आ जाएगा 4 2 to the 4 इज प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में 3 टाइम लिखते हैं, 2 to the 4 4 to the 8, कितना आ जाएगा आपका आंसर 8, आंसर विल बी 8। अब इसको और सॉल्व कर ले, तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर लिखना थी, मैंने वहाँ पर सॉल्व करके बता दी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ x³ + 6x² + 3 4 12x + 8। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द a + b होल क्यूब। और अगर ऐसी क्यूब वाली आइडेंटिटी दी हुई है या फिर हमें दिया हुआ स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और किसी भी टाइप का a b और c 3 वेरिएबल भी आ सकते हैं, तो अलग अलग टाइप्स की आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को आपको सॉल्व करना है, चेक करना है कि कैसे प्रोसेस में इसका सॉल्यूशन होता है और कैसे इस सॉल्यूशन को आंसर में पुट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया और इसको लिखा है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा तो वो हम देख लेते हैं। आई होप ये आइडेंटिटी आपको समझ में आई होगी और इसकी वैल्यू भी आपको रखना समझ में आया होगा, कैसे हमने आइडेंटिटी पुट की है। 2x और x² दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखो अगर आपका वेरिएबल सेम होता है, लाइक अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के अंदर, तो वेरिएबल यहाँ पर x दिया हो, अब उसकी अगर वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है, x की पावर 50 दी हुई है और x की पावर दी हुई है 51, तो 50 और 51 ऐड हो जाएगा जब x नॉर्मल दिया हुआ होता है। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ कि मैंने लिख दिया x⁻50 और मल्टीप्लाई कर दिया x⁻51, तो जब सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है ना आपस में, तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁻101। ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, तो हम नंबर में भी यही तो करते हैं ना। नंबर में क्या दिया हुआ, लाइक मैंने दिया हुआ 2 × 2, तो 2 to the कितना हो गया 4, तो 2 to the 4 अगर होता है तो 4 को हम यही तो लिखते हैं 2 की पावर 2, मतलब इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 और 1 कितना हो गया 2। वैसा भी कर सकते हो आप, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 to the 4 × 2 to the 4, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वेरिएबल जब सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होगी 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो 2 और 2 4 होने का मतलब क्या है, तो इसको हम लिखेंगे 2 to the 4, इसको हम लिखेंगे 2 to the 4, 4 4 से कितना आ गया 16, तो इसका मतलब भी तो 16 होता है, 2 की पावर 4 मतलब 16। वो कैसे हो गया, तो वो हम एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम हमने इसको लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। तो बात तो एक ही है ना, आप किसी भी टाइप से उसको सॉल्व करो तो सेम चीज़ आपकी नंबर के साथ वेरिएबल के साथ में भी होती है, और वेरिएबल के साथ अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नंबर के साथ में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल लिख रहे हैं तो देखो 2x है, यहाँ पर x² है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम वेरिएबल का, तो पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा 3, तो 2x³ - 2x
1 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर देते तो कितना हो जाएगा -2x। आया समझ में इतना? ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो RHS साइड शिफ्ट टू LHS साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, तो x³ + 6x² + 12x + 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस कर देते इसको डायरेक्टली, यहाँ पर हो जाएगा -2x³ + 2x इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें अब इसको तो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, सेम चीज़ है, यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो -x³ ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म x² वाली, तो स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ x² एक ही है, 6x² एज इट इज। x सिंगल टर्म, तो 12x एंड 2x बोथ आर पॉजिटिव, तो प्लस 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 वी नो दैट वेरी वेल, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x। 8 इज अ कांस्टेंट नंबर एंड कांस्टेंट नंबर इज वी हैव अवेलेबल ओनली सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म है तो +8 एज इट इज लिख सकते हैं आप, और ये आपका कंडीशन बन गई। ठीक है, आपका नेगेटिव अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, और करके इस कंडीशन को या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने डायरेक्ट, x³ -6x² -14x -8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया आपका इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों कंडीशन से में कोई अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस पहले आ रहा था तो मैंने माइनस को हटा दिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, सारे जो अंदर के साइन है वो चेंज हो गए, तो सारे पॉजिटिव में नेगेटिव में हो जाएंगे, जो पॉजिटिव नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो गया। तो ये इक्वेशन आपको बताना है कि दिस इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर 3 है और वी वांट ओनली ऑन स्क्वायर, तो x² अगर हमारे पास में है तो हम ये बोल सकते हैं दिस इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट x³ as it is, x³ -4x² - x + 1 इक्वल्स टू x - 2 होल क्यूब। तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको पहले प्लस दिया हुआ था, अब यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, x - 2 का होल क्यूब दिया हुआ, तो माइनस मीन्स आपका हो जाएगा पहले तो x³, फिर उसके बाद में हमारा फार्मूला जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि पहले वाला आपको माइनस लिखना है, फिर सेकंड वाला आपका, पहले वाला आपको प्लस लिखना है, सेकंड वाला ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2³ a³ - b³ प्लस 3a² b, 3 मीन्स 3 कॉन्स्टेंट नंबर है, और उसके बाद में a² मीन्स x² और b मीन्स 2, तो 3a² b और फिर -3ab², तो 3a मीन्स x और b² मीन्स 2²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले वाले में प्लस आ जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, तो ये कंडीशन है आपकी प्लस माइनस। इसकी वैल्यू में पुट कर दो, इसको डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया, तो मैं वैल्यू वहाँ पर पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट, x³ हो गया हमारा एज इट इज x³। उसके बाद में हमारा आ गया 3 और 2, 3 2 6 और x² तो एज इट इज है, तो 6x² हो जाएगा हमारे पास में। जस्ट मिनट, आपका ये बचा हुआ है अभी -2 का अगर आप क्यूब करते हो तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये थोड़ा सा करके बता रहा हूँ ताकि 2 का तो पता है आपको, कोई अगर नॉर्मल +2 दिया होता है तो 8 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 8 तो आएगा, लेकिन वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, वो हम चेक कर लेते हैं, तो माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 2 2 4, लेकिन प्लस में आएगा, ये बात ध्यान रखना आपको। और फिर अगेन आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस माइनस क्या होगा, साइन का भी तो मल्टीप्लाई होता है, साइन का मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8, आंसर विल बी नेगेटिव। और अगर आंसर -8 आ रहा है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर किसी नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है, किसी भी नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है और वो नंबर होना चाहिए नेगेटिव नंबर, जैसे माइनस दिया हुआ और ये नंबर नेगेटिव है और इसकी पावर है ऑड नंबर, मतलब आंसर विल बी नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -8। तो पहला वाला तो आपने लिखा हुआ है x³ एज इट इज, इसको और फिर -8, अगेन आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 2 6 और x² एज इट इज, प्लस है तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, 6 x²। ठीक है, और फिर लास्ट टर्म दिया हुआ है 3 और इसका स्क्वायर करेंगे हम पहले, तो 2 2 4 और 4 3 हो गया 12, तो -12x, ये आपकी नई कंडीशन। अब आप सारी जो RHS साइड में कुछ चीज़ें शिफ्ट की हुई है या रखी हुई है उसको आप LHS साइड में शिफ्ट कर सकते हो, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, x³ एज इट इज, -4x² एज इट इज, -x + 1 एज इट इज, -x³ +8 -6x² माइनस का हो जाएगा और ये प्लस 12x इज इक्वल्स टू 0, उधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। x³ है पॉजिटिव है और यहाँ x³ है नेगेटिव है, बोथ आर कैंसल टू ईच अदर। 4x² दिया हुआ है, 6x² दिया, माइनस एंड माइनस प्लस, 6 + 4 -10x²। ठीक है, -x और यहाँ पर 12x, 12 - x करेंगे तो 11x, और माइनस प्लस माइनस, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, बट ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो माइनस प्लस तो माइनस, आंसर क्या में आएगा आपका पॉजिटिव, बड़ा नंबर वो, और फिर कांस्टेंट नंबर तो 1 और 8 बोथ आर पॉजिटिव, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा
9, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर दिख रहा है क्या, तो चेक भी कर लेते हैं हम, एक बार हम नंबर काउंट कर लेते हैं, उसके हाफ नंबर आपके पास अवेलेबल होंगे। जैसे कितनी टर्म्स है, तो 4x² दिया, वन टर्म 4x² यहाँ भी, मतलब वन टर्म आपकी होगी 10x²। इसको हम सॉल्व करते हैं तो -x और यहाँ पर दिया 12x, तो माइनस प्लस माइनस, आंसर विल बी पॉजिटिव बिकॉज ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव। 12 - x करेंगे तो 11x, ये भी फिनिश। उसके बाद कांस्टेंट नंबर 1 और 8 दोनों को जोड़ लिया, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, बराबर में बचेगा 0। तो ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। और आप ये बोल सकते हैं कि इस कंडीशन को और ऐसा भी लिख सकते हो, 10x² - 11x - 9 = 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो कंडीशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ऑब्वियसली होगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म है। तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं हमें। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम आपके लिए लेके आएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन के साथ में।